हेलो एवरीवन, आप सभी को नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्ट ऑफ रीजनिंग मेट्स मी संजय सिंह या रीजनिंग एजुकेटर। इस पर्टिकुलर सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टॉपिक क्रिटिकल रीजनिंग के नाम है जिसका स्टेटमेंट एंड अजम्पशन। 3 टॉपिक हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, कोर्स ऑफ एक्शन, कंक्लूजन, आर्ग्यूमेंट, राइट। और तीनों सेशन लाइव हो चुके हैं, आप देख के जा करके देख सकते हैं। और उसमें आपको एक क्वेश्चन मैंने एज अ होमवर्क भी दिया है जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है, सो दैट उसको मैं बाद में आपका जो भी सही आंसर होगा उसे मैं पिन कर दूंगा, तो आप क्रॉस चेक कर लीजिएगा और जिस भी क्वेश्चन में डाउट हो आप पूछ सकते हैं, राइट। अपनी क्लासेस अनअकैडमी पे भी होती है, मैं आपको अनअकैडमी पे भी पढ़ाता हूँ। डेली हमारी क्लास होती है सुबह 10 बजे, जिसमें हम कंप्लीट रीजनिंग कर रहे हैं डिटेल में, फ्रॉम बेसिक टू हाई लेवल। 3 टॉपिक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए, इनइक्वालिटी, ब्लड रिलेशन, सिलोजिज्म। अभी 4th टॉपिक चल रहा है, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, राइट। उसके अलावा इनपुट, कोडिंग, आपका पजल, सिटिंग अरेंजमेंट, क्रिटिकल रीजनिंग सब होगा वहाँ डिटेल में, राइट, बेसिक टू हाई लेवल। प्लस एक क्लास हमारी शाम को होती है डेली 6 बजे, राइट। इसमें हम कंप्लीट रीजनिंग इसमें भी कर रहे हैं, बट इसमें मेंस लेवल कर रहे हैं, राइट। इसमें प्रॉपर मेंस होता है जिसमें डाटा सफिशिएंसी करते हैं, क्रिटिकल रीजनिंग करते हैं, मेंस लेवल पजल, एक पीओ प्री लेवल पजल भी करते हैं, प्लस मिसलेनियस टॉपिक में से कोई डेली टॉपिक करते हैं। एग्जांपल इनपुट, कोडिंग या कोडेड सिलॉक्स, डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, एक कोडेड फॉर्म में कोई भी एक बढ़िया सा क्वेश्चन हम इसमें भी कंप्लीट करते हैं, राइट। और भी एजुकेटर्स आपको अनअकैडमी में पढ़ा रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं, राइट। और सबसे इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर किसी बच्चे को अनअकैडमी पे पढ़ना हो मेरे साथ तो आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। ध्यान रखिएगा, कोड यूज़ करना मत भूलिएगा। कोड है अपना आरजी संजय, अपना कोड रहेगा, राइट। किसी को भी सब्सक्रिप्शन लेना इस कोड का इस्तेमाल करेंगे, आपको स्ट्रेट अवे 20% ऑफ मिल जाएगा। अभी ऑफर चल रहा है आपका, आज लास्ट डेट है 28 फेब, प्लस 4 मंथ का आपका एक्सटेंशन फ्री, अप टू 4 मंथ फ्री भी मिल रहा है, राइट। तो जिसको भी सब्सक्रिप्शन लेना हो इस कोड का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है सर। चलिए बढ़ते हैं सेशन की तरफ। अजम्पशन क्या होता है सर? अजम्पशन एक तरीके से होता है विच इज नॉट डायरेक्टली स्टेटेड इन द गिवन स्टेटमेंट। जो स्टेटमेंट में आपको डायरेक्ट दिया नहीं है वो स्टेटमेंट, वो अजम्पशन है, राइट। अजम्पशन में बेसिकली आपको करने का तरीका क्या है, क्या करना है सर? जिस व्यक्ति ने जो स्टेटमेंट दिया उसके आधार पे सोचना है, खुद से नहीं सोचना। जिस व्यक्ति ने स्टेटमेंट दिया उसके आधार पे सोचना है कि उसने क्या सोच करके ये बात बोली होगी, उसने बोली होगी, राइट। एग्जाम्पल के तौर पर स्टेटमेंट में सुकन्या कहती है, सुकन्या ने एक एप्लीकेशन दी बैंक में किस लोन के लिए, 1,80,000 के लिए, बाय मोगेजिंग आर हाउस टू द बैंक एंड प्रॉमिस टू रिपेड विद इन 5 ईयर्स। की अपना घर वो क्या करेगी, गिरवी रखेगी और 5 साल में लोन वापस कर देगी। तो सुकन्या बैंक के पास गई। अब सुकन्या की जगह आप हो, आप बैंक के पास जा रहे हो 1,80,000 रुपये लेने, तो सर बैंक उतना अमाउंट दे सकता होगा तभी तो आप लेने जा रहे होंगे। और बैंक बदले में सामान को गिरवी रख के लोन देता होगा तभी तो आप बैंक के पास जाओगे, अदरवाइज नहीं जाते। तो पहला बोलता है द बैंक हैज प्रैक्टिस ऑफ ग्रांटिंग लोन ऑफ रुपीज 1 लाख एंड अबव। एग्जैक्टली सर, वो अबाव 1 लाख और उससे ऊपर का लोन देता है तभी तो सुकन्या 1,80,000 का लोन लेने के लिए बैंक के पास गई। अगर बैंक इतना लोन देता ही नहीं तो सुकन्या जाती भी नहीं। तो पहला तो बिल्कुल वैलिड कोर्स, वैलिड अजम्पशन है। सेकंड, द बैंक एक्सेप्ट हाउस एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी अगेंस्ट सच लोन। एग्जैक्टली, अगर बैंक एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी से एक्सेप्ट नहीं करता हाउस को तो फिर मॉर्गेज क्यों करवा रही है वो? अजी सुकन्या जी मॉर्गेज करवा रही है, इसका मतलब बैंक जो है कोलेटरल सिक्योरिटी के बदले लोन देता है, तभी सुकन्या जी अपने घर को मॉर्गेज करवा रही है, प्लस 1,80,000 रुपए का लोन लेने वहां जा रही है क्योंकि बैंक 1 लाख और उससे ऊपर का लोन देता है। आई बात समझ में? नॉर्मली नहीं सोचना कि सर हमें कैसे मालूम देता है नहीं देता। सुकन्या जी जा क्यों रही है? बिकॉज वो चीजें वहां पर हो रही हैं, राइट। तो आंसर हमारा आएगा बोथ 1 and 2, ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। आई होप सबको समझ में आ गया होगा, राइट। चलते हैं, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। बोलता है व्हाई डोंट यू गो टू द कोर्ट इफ द एम्प्लॉयर डज नॉट पे यू द प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन। भाई अब ये बोल रहा है कि तुम कोर्ट क्यों नहीं जाते अगर तुम्हारा एम्प्लॉयर, तुम्हारे मालिक तुम्हें पीएफ फंड, प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन में तुम्हें पे नहीं कर रहा है। मतलब मान के चले ए ने बी को ये बात बोली कि भाई बी भाई तुम कोर्ट क्यों नहीं जा रहे, तुम्हारा मालिक जो है प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन में भुगतान नहीं कर रहा है। तो सर अगर ए बी को ये बात बोल रहा है तो सर कोर्ट जाने की बात वो क्यों कर रहा है? कि कोर्ट इन चीजों में इसको हस्तक्षेप करके ठीक कर सकता है, तभी बोल रहा होगा। और पीएफ कंट्रीब्यूशन में एम्प्लॉयर का योगदान होना चाहिए तभी तो ये बात बोली जा रही होगी। अगर जरूरी नहीं होता तो फिर वो क्यों बोलता? पता कुछ गलत हो रहा है तभी तो ये बात बोली जा रही है ना। सर स्टेटमेंट को समझते हैं हम लोग पहले, ठीक है। चलिए, अजम्पशन बोलता है कोर्ट कैन इंटरवीन इन मैटर्स ऑफ डिस्प्यूट बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयज। एग्जैक्टली, कोर्ट इंटरवीन कर सकता है, हस्तक्षेप कर सकता है मालिक और उसके कर्मचारी के बीच में अगर कोई मतभेद हो। एग्जैक्टली, अगर ऐसा नहीं होता
तो ए बी को ये सलाह नहीं देता, या आप किसी व्यक्ति को ये सलाह नहीं देते। सलाह तभी दोगे जब वो उसके काम आएगी। तो पहला तो बिल्कुल सही है सर। सेकंड, इट इज ऑब्लिगेटरी फॉर द एम्प्लॉयर टू पे द प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन टू द एम्प्लॉइज। ये कर्तव्य है मालिक का कि वो अपने कर्मचारियों के लिए कहते हैं प्रोविडेंट फंड में योगदान दे। एग्जैक्टली अगर ये जरूरी नहीं होता तो आप कोर्ट जाने की सलाह नहीं देते। कोर्ट जाने की सलाह इसलिए दे रहे हैं बिकॉज ये जरूरी है। आई होप समझ में आ गया होगा। तो उसका आंसर भी क्या होगा हमारा 1 and 2, ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। राइट सर, पूरा क्रिस्प में एकदम डिटेलिंग में शॉर्ट में निपटा देंगे, बहुत जल्दा, मतलब लंबा सेशन नहीं रखेंगे, 10-10 15 मिनट के सेशन हो रहे हैं, ठीक है, ताकि आपको अच्छे समझ में भी आ जाए और कोई डाउट हो तो आप पूछ भी ले। ठीक है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है द ट्रैफिक पुलिस डिपार्टमेंट हैज पुट अप ह्यूज नोटिस बोर्ड एट ऑल मेजर जंक्शंस ऑफ द सिटी। जो पुलिस डिपार्टमेंट है उसने एक बड़ा सा नोटिस बोर्ड लगा दिया और सिटी के चारों सभी जंक्शंस में, मेन चौराहों पर, और वार्निंग ड्राइवर्स टू रिफ्रेन फ्रॉम यूजिंग सेल फोन की जो ड्राइव कर रहे हैं उनको, उनके लिए वार्निंग लगी कि भाई सेलफोन का इस्तेमाल ना करें, वाइल ड्राइविंग करते टाइम सेलफोन का इस्तेमाल ना करें, और एल्स देयर लाइसेंस विल बी इम्पाउंडेड, अदरवाइज उनका लाइसेंस क्या होगा, जब्त हो जाएगा। मुझे बताइए अगर कोई नोटिस लगता है, सुनना ध्यान से, नोटिस होता है, कोई इंस्ट्रक्शंस होता है, कोई ऑर्डर होता है, कोई रिक्वेस्ट होता है, ये सब सर हमारे भले के लिए होते हैं, है ना। कोई आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है, जैसे गवर्नमेंट आपसे रिक्वेस्ट कर रही है कि भाई ऑर्डर दे रही है या आपसे इंस्ट्रक्शन दे रही है, आपको नोटिस दे रही है, तो हमारे भले के लिए दे रही है ताकि हमारा से भला हो। जैसे आपने सुना होगा भाई कोरोना के टाइम पे एक नोटिफिकेशन चलता था, या रिक्वेस्ट कह लो, ऑर्डर चलता था कि भाई घर से बाहर ना निकले जब तक आवश्यक कार्य ना हो, 2 गज की दूरी बना के रखे, क्योंकि ये हमारा भला है उसमें, है ना। इन सब चीज़ों को क्या करना होता है सर, फॉलो किया जाता है। सिंपल सी बात है, ये फॉलो करेंगे, पर्पज से तो चीज़ें बोली गई हैं। अब गवर्नमेंट आपको बोल रही है कि भाई घर से बाहर ना निकले, तो लोग फॉलो करेंगे उसको ना, सिंपल सी बात है, अदरवाइज नुकसान होगा। एग्जैक्टली। तो पहला वाला बोलता है ड्राइवर्स ऑफ द व्हीकल में इग्नोर द वार्निंग एंड कंटिन्यू यूजिंग सेलफोन्स व्हाइल ड्राइविंग। क्या वो वार्निंग को इग्नोर करेंगे और सेलफोन को यूज करते रहेंगे? नहीं सर। हाँ, कुछ कर सकते हैं, ये आपके माइंड में आ रहा होगा सर, लेकिन सर हम इन जनरल देखते हैं कि अगर कोई सरकार ने, कोई विभाग ने, किसी हायर अथॉरिटी ने अगर कोई बात बोली है, कोई निर्देश दिया है, ऑर्डर दिया है, वार्निंग दी है, तो वी मस्ट फॉलो, हम उसे फॉलो करते हैं। राइट। अगर आपके मान के चलिए सर कोई ऑर्डर देते हैं, अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो आप उसको फॉलो करेंगे ना, सिंपल सी बात है। सेम चीज़ यहाँ अप्लीकेबल होगी। सेकंड, द पुलिस डिपार्टमेंट में बी एबल टू नैब मोस्ट ऑफ द ऑफेंडर एंड इम्पाउंड देयर लाइसेंस। भाई पुलिस डिपार्टमेंट बहुत सारे ऑफेंडर्स को पकड़ लेगा और उनका लाइसेंस जब्त हो जाएगा। बिल्कुल गलत सर। अगर उन्होंने वार्निंग दी तो वार्निंग किस लिए दी? ताकि लोग फॉलो करें, और फॉलो करेंगे लोग तो इतने, वो बोल रहे कि बहुत सारे लोग पकड़ लिए जाएंगे। सर कैसे पकड़ेंगे सर? लोग तो फॉलो करेंगे ना। फॉलो करने में बहुत सारे लोग नहीं पकड़े जाएंगे सर, क्योंकि वो आपकी बात मानेंगे, तभी तो आपने उनको एडवाइजरी जारी की, वार्निंग जारी की। समझ में आ रही बात? तो आंसर होगा हमारा नन, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगर सबको समझ में आ गया होगा, कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हैं क्लास खत्म होने के बाद। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुलिस पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स एंड सेमिनार्स कैन नॉट चेंज द विमेन स्टेटस। भाई पॉलिसीज एंड प्रोग्राम और सेमिनार जो है महिलाओं के स्टेटस को नहीं बदल सकते। देयर इज अ ग्रेटर नीड फॉर एटीट्यूडनल चेंज इन द सोसाइटी टुवर्ड्स वर्किंग वुमेन। कामकाजी महिलाओं के प्रति व्यवहार में बदलाव जरूरी है, तभी चेंजेस आएगा। ये किसके व्यू है? मिस्टर एक्स के विचार है। ठीक है, मिस्टर एक्स अपनी ये बात रख रहा है। ठीक है सर। तो पहला क्या बोल रहा है? इट इज पॉसिबल टू मेक चेंज इन एटीट्यूड ऑफ द सोसाइटी टुवर्ड्स वर्किंग वुमेन। उनके लिए बदलाव संभव है, इसलिए तो वो बात हो रही है। अगर बदलाव संभव ही नहीं होता तो वो क्यों बोलता चेंज करने की बात? सिंपल सी बात है, बदलाव संभव है, बदलाव क्या कहते हैं, पॉसिबल है, तभी तो वो चेंज की बात कर रहा है। भाई एटीट्यूड में बदलाव होगा तो कामकाजी महिलाओं के प्रति भी बदलाव आएगा, उनके प्रति हमारा जो नजरिया है वो बदलेगा। अगर ये संभव ही नहीं होता, इस बारे में बात ही नहीं होती। तो पहला तो बिल्कुल सही है। सेकंड, स्टेटस ऑफ द वर्किंग वुमन इज नॉट सेटिस्फैक्ट्री। एग्जैक्टली, ये भी सही है सर। अगर सेटिस्फैक्ट्री होता तो सर ये पॉलिसी प्रोग्राम ये सब क्यों हो रहा है? ये भी तो वुमेन के स्टेटस को बदलने के लिए हो रहा है। मतलब सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। सेटिस्फैक्ट्री होता तो ये सेमिनार्स भी नहीं होते। राइट। फिर बाद में एटीट्यूडल चेंज की भी बात नहीं होती। कंडीशन सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, इसका मतलब दोनों फॉलो होंगे। आंसर आएगा हमारा ई, बोथ 1 and 2 आर इम्प्लिसिट। आई होप सबको ये वाला पॉइंट भी समझ में आ गया होगा। राइट। चलिए, एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपको एज अ होमवर्क दे रहा हूँ, इसको आपको ट्राई करना है और क्लास खत्म होने के बाद कमेंट सेक्शन में आपको आंसर देना है। राइट। बताइएगा आपका आंसर क्या है और सही आंसर को मैं पिन कर दूंगा, देन वहाँ तक क्रॉस चेक कर लीजिएगा। राइट। चलिए, जो बच्चे नए हैं, अपना एक टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है @Art of Reasoning,
इसे आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, राइट। कोई भी दिक्कत हो आप जुड़ सकते हैं साथ में, और किसी को भी सब्सक्रिप्शन लेना हो तो आर्ट ऑफ ये RJ संजय अपना कोड है, इसका इस्तेमाल कर लीजिएगा। ठीक है सर, चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। सभी को नमस्कार, ध्यान रखिएगा, बाय बाय।